वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है जी आपका अपनी क्लास जतिन सर लाइव में। मैं हूं स्टूडेंट्स आपका टीचर जतिन सिंह और हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है सबसे आसान चैप्टर आपका क्लास 11 का डेप्रीशिएशन। चैप्टर आसान है, बस थोड़ा लेंथी है। हमने जो मेथड फॉलो किया था वो था स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट इससे रिलेटेड उसके कुछ प्रैक्टिकल्स आपको समझाए थे। प्रीवियस क्लास और इस क्लास में ये फ़र्क होगा कि लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैं सिर्फ जिस एसेट, मान लीजिए मशीन अकाउंट है, मशीन को खरीदते हैं बेचते थे, उसी का अकाउंट बनाता था। लेकिन इस क्लास में आप साथ में डेप्रिशिएशन अकाउंट को भी सीखेंगे, कैसे आपको बनाना है। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब की बार मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बहुत ध्यान से, जब भी मैं यहाँ पे किसी एसेट के बारे में बात करूँ कि एक फर्म किस एसेट को इस तारीख को खरीद रही है, उस एसेट को उस तारीख को बेच रही है, तो आपको यहाँ पे जो डेट बताई गई है उसके ऊपर खास तौर पे फोकस रखना है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी तारीख है जी यहाँ पे 1 अप्रैल, तो डेट में यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखूंगा 2017। और एक फर्म है स्टूडेंट्स, उसने क्या किया है यहाँ पे इस तारीख को एक मशीन खरीदी। फर्म ने मशीन को परचेज किया। कितने रुपए की मशीन खरीदे? मान लीजिए जी ये मशीन है स्टूडेंट्स आपकी ₹30,000, 30,000 रुपये की। अब देखिए स्टूडेंट्स, नई ट्रांजेक्शन अब आया आपका 1 अक्टूबर 2017। स्टूडेंट्स फर्म ने अब की बार क्या किया, एक और नई मशीन खरीदी, नई मशीन और खरीद ली। और ये जो मशीन स्टूडेंट्स उन्होंने परचेज की है ये है जी आपकी, मान लीजिए ₹20,000, 20,000 रुपये की। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर से एक नई तारीख अब आई जी आपकी 1 जुलाई 2018। इस दिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, फर्म ने फिर से एक और नई मशीन खरीद ली, यानी तीसरी मशीन फर्म ने खरीदी। और वो कितने रुपए की खरीदी है, ये मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्म ने परचेज की है आपकी ₹10,000, 10,000 रुपये की। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, आपकी तारीख आई जी इस बार 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को जो स्टूडेंट्स मशीन परचेज्ड बाई ए फर्म ऑन कब, 1 अप्रैल 2017, यानी इस दिन स्टूडेंट्स जो फर्म ने 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन खरीदी थी, 1/3 ऑफ इट्स पार्ट, 1/3 ऑफ इट्स पार्ट बिकम ऑब्सोलीट। उसका पार्ट क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। और ऑब्सोलीट, ऑब्सोलिसेंस की वजह से स्टूडेंट्स फर्म ने क्या किया, उसको बेच दिया। फर्म सोल्ड इट ऑन रुपीज, कितने रुपए में बेच दिया स्टूडेंट्स फर्म ने इसको, ये है ₹3,000, यानी 1/3 पार्ट इसका क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। 30,000 रुपये वाली जो आपकी मशीन थी और उसको फर्म ने कितने रुपए में बेच दिया, 3,000 रुपये में। 3,000 रुपये में कितनी तारीख को, 1 जनवरी 2019 को। अब एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, देखिए एक तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आप खरीद रहे हैं, यहाँ आप बेच रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है वो है जी आपका 10%। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन चार्ज करना है आपको स्टूडेंट्स 10% पे। और कौन सा मेथड फॉलो करना है आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरी स्टूडेंट्स आपको कहता है कि आप प्रिपेयर करें मशीन अकाउंट को, प्रिपेयर मशीन अकाउंट कितने टाइम के लिए, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का आपको मशीन अकाउंट बनाना है। आल्सो डेप्रिशिएशन अकाउंट, साथ में आपको डेप्रिशिएशन अकाउंट भी इस बार आपको बनाना है। फिर एक और चीज़, एग्जामिनर आपसे कहता है कि अकाउंट्स जो इस फर्म के क्लोज हो रहे हैं, जो वो हो रहे हैं जी आपके 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को हर साल फर्म के अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। तो आप लिखिए 31 दिसंबर एवरी ईयर। बस अब चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 1 बाय 1। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्टूडेंट्स आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है प्रीवियस क्लासेस में, तो सबसे पहले आपको उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है किसी भी एसेट की।
एसेट की कॉस्ट यहाँ पे आपको सीधा सा गिवन है, यहाँ आपने ना तो उन पे कोई एडिशनल खर्चा किया है, ना हमें यहाँ जीएसटी के बारे में बताया गया, ना हमने कोई कमीशन दिया है, ना बेचते टाइम स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, कोई कमीशन उसको पे किया है अलग से। ठीक है, अब देखो आपने पॉइंट नंबर 1 तो सबसे पहले कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट आपको गिवन है। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट निकालने के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे जी ये डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन लगभग 50% ईजी हो जाता है। देखिए ये आपका डायग्राम, यहाँ स्टूडेंट्स आपको कहा गया है कि आपके अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। तो चलिए जी ये है स्टूडेंट्स आपका 31 दिसंबर, ये आ गया। फिर दूसरा 31 3 साल के लिए बनाना है ना आपको, ये दूसरा 31 दिसंबर आ गया आपका, और ये आ गया आपका तीसरा 31 दिसंबर मान लीजिए। अब ये कहता है कि, और ये है स्टूडेंट्स आपका 1 जनवरी 2017, अकाउंट क्लोज होंगे 31 दिसंबर 2017 को, यहाँ 31 दिसंबर 2018 को, ये होंगे 31 दिसंबर 2019 को। 1 जनवरी 2017 से आपका अकाउंटिंग ईयर इसका मतलब शुरू हो रहा है, और ये खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। आपको सबसे पहले कहा गया है कि 1 अप्रैल 2017 को फर्म ने मशीन खरीदी है 30,000 रुपये की। देखिए 1 अप्रैल कहाँ, यहाँ फर्म ने मशीन खरीदी कितने रुपए की स्टूडेंट्स, 30,000 रुपीज़ की। तो ये स्टूडेंट्स हुई आपकी मशीन नंबर 1 M1, पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज कहता है फिर 1 अक्टूबर 2017 को ही फर्म ने एक और नई मशीन खरीदी कितने रुपए की, 20,000 रुपये की। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 1 अक्टूबर, है ना। यहाँ पे फर्म ने दूसरी मशीन खरीदी, ये हुई जी मशीन नंबर 2 कितने रुपए की, ये है आपकी ₹20,000, 20,000 रुपये की। अब एग्जामिनर कहता है कि 1 जुलाई 2018 को फर्म ने एक और नई मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की। अब 1 जुलाई 2018 आएगा जी आपका यहाँ पे, ये इस दिन फर्म ने क्या की, तीसरी मशीन खरीदी कितने रुपए की, 10,000 रुपये की, 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब देखिए अब एग्जामिनर कहता है कि 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019, ये स्टूडेंट्स 31 दिसंबर तो यही 1 जनवरी आएगा, ये 1 जनवरी आ गया। यहाँ पे फर्म ने जो मशीन कितने रुपए की खरीदी थी, 1 अप्रैल 2017 को 1/3 यानी 1/3 ऑफ इट्स पार्ट बिकम ऑब्सोलीट। देखिए 1 अप्रैल 2017 को मशीन कितने रुपए की थी, 30,000 रुपये की। ये कहते हैं इसका 1/3, तो 30,000 का स्टूडेंट्स 1/3 हुआ आपका 10,000। तो आप इसके 2 पार्ट कर लीजिए, एक हुआ आपका 20,000 वाला पार्ट, 20,000 का 2/3 तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। 10,000 वाला क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, इसी मशीन का पार्ट। तो इसको फर्म ने कितने रुपए में बेच दिया है, 3,000 रुपये में। इस पार्ट को फर्म ने बेच दिया कितने रुपए में, 3,000 रुपीज़ में 1 जनवरी 2019 को। अब 3,000 रुपये में किस पार्ट को बेचा, जो कि 1 अप्रैल 2017 को खरीदा था, इस तारीख को वो बिका 3,000 रुपये में। ये तारीख लिख देता हूँ मैं यहाँ, आपको इजी रहेगा, 1 अप्रैल 2017। बस अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कितना इजी हो गया, जैसे ही आपको ये डायग्राम आपने बनाया है, इसमें आपको बिल्कुल जो कहानी जो यहाँ हमें बताई गई है सारी की सारी बिल्कुल आपको समझ में आ गई। तो ये सब चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, देखने में एक बार थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बस आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते ही आपका क्वेश्चन लगभग 50% यूँ समझ लीजिए आपने सॉल्व कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसको सॉल्व। तारीख कितनी है आपकी, 1 अप्रैल, साल है 2017। तो 2017 की अप्रैल 1 को आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। आपने एक मशीन खरीदी और वो मशीन को आप इस तरीके से एज ए M1 के रूप में मेंशन करेंगे 30,000 रुपीज़ की। अब इसी साल स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीने की 1 तारीख को फिर से आपने मशीन खरीदी 20,000 रुपये की। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये है जी आपकी M2, मशीन कौन सी है, M2। ये कितने रुपए की, 20,000 रुपये की। इस साल कुछ और हुआ है, नहीं हुआ। तो अब ये टोटल हुआ स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 30 + 20, ये हुआ जी आपका 50,000 रुपीज़।
आप यहाँ पे लिखेंगे साल आपका कब ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो 2017 की 31 दिसंबर को आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको यहाँ नोट डाउन करना है। चलिए मशीन नंबर 1 M1 पे आपका कितना डेप्रिसिएशन आया निकालिए। देखिए 30,000 रुपये की मशीन है, राइट। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है स्टूडेंट्स, आपको दी गई है 10%, 10% की दर से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 30,000 का 10% कितना आया, 3,000। लेकिन आपने ये मशीन खरीदी है स्टूडेंट्स 1 अप्रैल को, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का। ये घट के कितना आ गया था आपका, ये आ गया था जी आपका 3,000। तो 3 3 9, 3 4 12। तो 3,000 का स्टूडेंट्स आप 3 3 9,000 और ये आया स्टूडेंट्स। अगर आप 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ मशीन नंबर 1 पे 2250 रुपये, 2,250 रुपये। तो मैं इसको यहाँ जगह बना के लिख देता हूँ, 2,250 रुपये। ये आ गया आपका मशीन नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन। कितने महीने का, 9 महीने का। अब देखिए मशीन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपने कितने रुपए की खरीदी, 20,000 रुपये की। आप ऐसे लिखेंगे M2 20,000, इसका फिर से 10%, 10/100। और ये कितने महीने का है, ये खरीदी है अक्टूबर। तो आपका साल कब खत्म होता है, दिसंबर में। आपका काउंटिंग है दिसंबर में। तो आप निकालेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का। तो इसके ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप 3/12 कर दीजिए। ये स्टूडेंट्स आपका 0 से 0 गई, ये हुआ 2000 और 3 1 3, 3 4 12, 4 5 20, 500। और ये स्टूडेंट्स आपका आया जी अमाउंट M2 पे जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 500 रुपीज़, 500 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 2,750 रुपीज़ 31 दिसंबर 2017 तक। इन दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो कि 50,000 रुपये की थी, उनकी कीमत कितनी रहेगी, अब आपको ये निकालनी है। तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ हमारी जगह ज़्यादा यूज़ हो रही है ना, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको अच्छा दिखे, क्योंकि अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है ना, तो आर्ट को थोड़ा अच्छे से हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 31 दिसंबर को बाई बैलेंस क्या आएगा, CD कितना रह गया, मशीन 1 कितने रुपए की थी, 30,000 की। 30,000 में से स्टूडेंट्स आपको क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन कितना, 2,250। मशीन 1 के बाद मशीन 2 कितने रुपए की थी, 20,000 की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 500 रुपये। तो इसको लेस कर देंगे। तो ये आया स्टूडेंट्स पहली मशीन पे 30,000 में से 2,200 ये आया 27,750 रुपये। सेकेंड पे आया स्टूडेंट्स 19,500 रुपये। तो स्टूडेंट्स इसका जो टोटल आप देखिए 47,250 रुपये। तो ये आया आपका 47,250 रुपीज़। ये लीजिए जी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है 2017 का। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD। मशीन 1 कितने रुपए की है, 27,750 रुपये की। मशीन 2 की वैल्यू कितनी रहेगी घट के, 19,500 रुपये। तो टोटल स्टूडेंट्स मशीन कितने रुपए की है, ये है आपकी 47,250 रुपये की। अब देखिए 2018 में कुछ और किया आपने, बिल्कुल एक और नई मशीन खरीदी है, कितने रुपए की, 10,000 रुपये की। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट। कितने, इस मशीन को लिखेंगे आप M3। कितने रुपए की खरीदी है ये 10,000 रुपये की, 10,000 रुपीज़ की आपने ये परचेज की है 1 जुलाई 2018। ये लीजिए। इसके अलावा कुछ हुआ है 2018 में, नहीं हुआ। तो बस इसका टोटल कर दीजिए यहाँ। ये हाँ स्टूडेंट्स आपका ये जो टोटल आएगा ये हुआ 47 to 50 + 10, 57,250 रुपीज़।
अब क्या करना है, ये तीनों ही मशीन M1, M2, M3 पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपका साल है 2018 और तारीख है आपकी 31 दिसंबर। आप लिखेंगे यहाँ इस तरीके से, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है आपको। देखिए कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। M1 पे बताइए मुझे, 30,000 रुपये की मशीन फर्स्ट थी। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करेंगे आप, 3,000 रुपये पूरे 12 महीने का। M2 पे भी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पूरे 12 महीने का, 2,000 रुपये ये आ गया, 20,000 का 10%। M3 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करें स्टूडेंट्स, ये खरीदी आपने 1 जुलाई को, आपका साल शुरू होता है 1 जनवरी को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। 10,000 का 10% पूरे साल का अगर निकालते तो 1,000 रुपये, और 6 महीने का कितना आएगा, उसका आधा, कितने रुपये, 500 रुपये। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो बनी आपकी 5,500 रुपये। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बस अब देखिए बैलेंस कितना रह गया आपका, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर को बाई बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन, आज के दिन कितना बैलेंस कैरी करते हैं आप। तो आपको M1 का निकालना है। तो आपकी M1 मशीन की देखिए, पहली मशीन की कीमत स्टूडेंट्स 27,750 रुपये है आपकी, 27,750 रुपये। तो आपने क्या करना है, 27,750 में से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने, 3,000, इसको लेस कर देना है। ये मशीन की वैल्यू रहेगी आपकी घट के 24,750 रुपये। मशीन 2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स आज के दिन आपकी 1 जनवरी को इस साल 19,500 रुपये की। तो M2 की बैलेंस निकालेंगे आप 19,500 रुपये में से डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज किया इस साल, 2,000। तो आप 2,000 रुपये से लेस करके ये रहेगी आपकी 17,500 रुपये की। और M3 मशीन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 10,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने इस पर, 500 रुपये। तो 10,000 में से स्टूडेंट जब आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे 500 रुपीज़ को, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी स्टूडेंट 9,500 रुपये। और टोटल ये हुई आपकी 51,750 रुपये। टोटल है आपका 57,250। बस अब देखिए किसी साल का स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस 2018 का, 2019 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे 2019 जनवरी 1, क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस BD कितने रुपये, M1 का स्टूडेंट्स आपका है 24,750 रुपये, M2 का आपका है 17,500 रुपये, M3 का स्टूडेंट्स आपका है 9,500 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ जी आपका यहाँ पे 51,750 रुपये। यानी इन मशीन की तीनों की वैल्यू घट के कितनी रहेगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, 1 जनवरी 2019 को 51,750 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 2019 को ही आपने क्या किया, एक मशीन जो आपने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी ना, उसका 1/3 पार्ट आपने बेच दिया, कितने रुपए में, 3,000 रुपये में। देखो सबसे पहले तो जो मशीन बेच दी उसकी एंट्री करेंगे आपको करनी है यहाँ पे 2019 जनवरी 1 बाई बैंक अकाउंट। आपने मशीन बेची, कितने रुपए में बेच दी, आपको एग्जामिनर कहता है वो है जी 3,000 रुपीज़ की, 3,000 रुपये की आपने मशीन बेची है। तो ये लीजिए स्टूडेंट 3,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड कर दीजिए। अब ये मशीन बेची है ना, तो स्टूडेंट्स अब मुझे आप ये बताइए कि इस मशीन पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, मशीन थी 10,000 रुपये की, 1/3 कितना हुआ, 10,000। 10,000 वाली मशीन आपने 3,000 रुपये में बेच दी, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए इस पर कितना लॉस हुआ। देखो
पहले तो 24,750 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 1 जनवरी 2019 को ये मशीन थी 24,750 रुपये की एक्चुअल में आज के दिन। और आज ही 1 जनवरी 2019 को ही आपने 1/3 इसका एक हिस्सा बेच दिया। तो पहले 24,750 का 1/3 निकालिए स्टूडेंट्स। 1/3 हम कहाँ फाइंड करें, मैं आपको इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए ये क्या है 24,750, तो 24,750 का जब आप 1/3 करेंगे तो ये आया आपका 3 8 24, 3 2 6, 3 5 15, 8,250 रुपये। तो स्टूडेंट्स आज के दिन इस मशीन की कितनी एक्चुअल में इसकी कॉस्ट थी घटने के बाद 8,250 रुपये। आपने बेच कितने रुपए में दी, 3,000 रुपये में। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपको लॉस कितने का हुआ, आपको लॉस हुआ जी 5,250 रुपये, 5,250 रुपये का आपको लॉस हुआ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको जो अब रिकॉर्ड करना है जनवरी 1 तारीख को स्टूडेंट्स आपको कितना लॉस हुआ, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपको 5,250 रुपीज़। तो आप लिखेंगे 5,250 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये ट्रीटमेंट तो आपने कर दिया। 1/3 आपने मशीन बेच दी, 24,750 में से 8,250 रुपये उसकी कीमत थी, सारा कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 1/3 बेची ना। तो 1/3 उसकी आज के दिन 1/3 की कीमत क्या थी, 8,250 रुपये, ये इसकी कॉस्ट थी। और इसको आपने बेचा 3,000 रुपये में। तो आपको लॉस भी तो इसकी आपकी सीधी सी बात, 8,250 रुपये की चीज़ आज के दिन अगर आप उसको 3,000 में बेच दोगे तो आपको कितना लॉस हुआ, 5,250 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, एक वर्किंग नोट है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है, बची हुई मशीनों के ऊपर उसका डेप्रिसिएशन निकालना है ना। आधी ही मशीन तो 1/3 बिकी है ना, 2/3 तो अभी भी रहती है आपके पास, तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तारीख कौन सी आई स्टूडेंट्स आपकी, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2019 को आपको क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले मशीन नंबर 1 M1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये निकालना है। देखो सबसे क्रिटिकल है स्टूडेंट्स, 30,000 रुपये वाली मशीन थी आपकी, शुरू में 30,000 की खरीदी थी, 10,000 की आपने उसमें से बेच दी, 20,000 का पुर्जा अभी भी आपके पास है, अभी भी 20,000 रुपीज़ के पार्ट्स तो आपके पास है। तो आपको क्या करना है, 20,000 रुपीज़ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आप 2019 तक का। 2019 तक का डेप्रिसिएशन आपको 20,000 रुपये पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा आज तक का। तो वो कैसे करेंगे, चलो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग से इसको मैं थोड़ा क्लोज कर दूँ, रफ कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं हम। देखिए ध्यान से देखना, 30,000 में से 10,000 वाली तो बिक गई, बच गई कितनी, 20,000 रुपये की। ये आपने कितने तारीख को खरीदी थी स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 2017 को। तो आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो निकालना होगा वो 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक का, 9 महीने का। तो 20,000 का 10% निकालो स्टूडेंट्स, 9 मंथ्स का, 9/12, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 4 12। तो ये 1,500 रुपये आए स्टूडेंट्स आपके कब तक के, 31 दिसंबर 2017 को इतना डेप्रिसिएशन आया। अब देखो फिर से अब 2018 का निकालना है। तो 20,000 रुपये का स्टूडेंट्स 10% पूरा निकलेगा। अब तो 2018 का कितना आया स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन आपका, 2,000 रुपये। अब 20,000 का ये कितनी तारीख, 31 दिसंबर 2018। आपको कब तक का निकालना है डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर 2019 तक का। तो 20,000 का स्टूडेंट्स 10% करेंगे तो आपका आया फिर से 2,000 रुपीज़। तो आपका 31 दिसंबर 2019 तक का स्टूडेंट्स
डेप्रिसिएशन कितना आपने चार्ज किया इसके ऊपर 2000। तो इस मशीन की वैल्यू घट के कितनी रहेगी 31 दिसंबर 2019 तक। ये जो डेप्रिसिएशन आपका 2000 रुपये और चार्ज हुआ ना, इसके बाद आपकी मशीन की वैल्यू घट के कितनी रहेगी। तो 20,000 रुपये की आपकी मशीन थी, 2 2 4 5,500 रुपये आपने क्या कर दिया इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो 14,500 रुपीज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपकी ये जो मशीन है ये है जी 31 दिसंबर 2019 तक, इसकी कीमत कितनी है 14,500 रुपये, जो कि कितने रुपए की थी शुरू में 1 अप्रैल 2017 के दिन इसकी कीमत कितनी थी 20,000 रुपये। इसकी कॉस्ट ये घट के कितनी रहेगी 14,500 रुपये, बस 3 साल के बाद इस तारीख तक। बस आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन M1 पे निकालना है। M1 पे डेप्रिसिएशन देखो 30,000 वाली तो बिक गई, 20,000 की रहेगी। तो 20,000 का स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसका 30,000 वाली का कॉस्ट प्राइस घट के कितना हो गया 20,000। तो 20,000 का स्टूडेंट 10% कॉस्ट पे लगाते हैं ना, तो ये तो 2,000 आया इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन। ठीक, M2 का स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका, M2 पे आपका डेप्रिसिएशन सेम आएगा, इसका भी स्टूडेंट 10% 20,000 का कितना आया 2,000। M3 का स्टूडेंट्स कितने रुपए की थी M3 आपकी 10,000, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना 1,000 रुपये। तो इन तीनों पे स्टूडेंट्स कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5,000 रुपीज़। अब देखो, अब आपको निकालना है 31 दिसंबर को इनका बैलेंस, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हर मशीन कितने रुपए की रहेगी। तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। M1 का तो हमने अभी कैलकुलेट किया, 20,000 वाली मशीन थी, ये 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितने रुपए की रहेगी 14,500 रुपये की। तो आप लिखेंगे इसको 14,500 रुपीज़। अब M2 का देखो कितने रुपए की थी 17,500 की। 17,500 में से 2,000 आपने इस साल फिर डेप्रिसिएशन उस पर लगाया, तो ये घट के कितनी रहेगी, ये रहेगी 15,500 की। मशीन 2 रहेगी 15,500 रुपये की। मशीन 3 थी 9,500 की, डेप्रिसिएशन 1,000, तो ये रहेगी स्टूडेंट्स आपकी 8,500 रुपये की, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। तो टोटल स्टूडेंट्स इन तीनों का आया 38,500 रुपये। अब इनका टोटल बिल्कुल सेम आएगा। ये इस साइड का टोटल भी कितना आया आपका 51,750 रुपये, तो ये भी आया आपका 51,750 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो ये 2019 का है, तो आप देखिए 2020 जनवरी 1 आप लिखेंगे टू बैलेंस BD कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू घट के रहेगी 38,500 रुपये, 38,500 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है अपने बुक्स के अंदर आपकी मशीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन। आपने मशीन खरीदी है, आपने मशीन बेची है, किसी जो मशीन आपने खरीदी थी उसका कोई हिस्सा अगर आपने बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, वो मशीन लॉस में बिकती है तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे उस हिस्से का, और उस बचे हुए हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी उस दिन तक, वो अमाउंट आपको इस तरीके से फाउंड आउट करनी है। चलिए अब क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। चलिए बनाते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमारा पहला कॉलम बनेगा जी हमारा डेट का। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आई हमारी डेट, साल कौन सा है 2017। तो 2017 को आप क्या करें, डेप्रिसिएशन देखें मशीन अकाउंट में कहाँ कहाँ है। ये देखिए ये हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ है, कितनी तारीख को 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कितना है 2,750। तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2017 टू मशीन अकाउंट। इस तरीके से क्या एंट्री करते थे स्टूडेंट जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है। हमारे एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते थे हम उसको डेबिट करते हैं, और मशीन क्या है घट रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, मशीन क्या है एसेट डिक्रीज होते थे हम उसको क्रेडिट करते थे। तो हम जर्नल एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इसलिए हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखा है
टू मशीन अकाउंट। एक तो ये तरीका, अगर आपने जर्नल एंट्रीज नहीं पढ़ी तो आप एक तरीके से ये सीख लीजिए कि मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे तो इसकी डेबिट साइड पे आपको क्या लिख देना है, टू मशीन अकाउंट। देखो रिवर्स हो गया ना बिल्कुल। तो आपने कितने रुपए का डेप्रिसिएशन, 2750 रुपये, ये आया 2750 रुपीज। इस साल कोई और डेप्रिसिएशन भी है नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब 2017 के 31 दिसंबर को आप लिखेंगे बाई, ये जो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ना, इसको स्टूडेंट्स आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से 2750, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये मैं जब आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना तब वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन क्या हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए साल आ गया आप स्टूडेंट्स आपका 2018 में डेप्रिसिएशन का है मशीन अकाउंट में, ये रहा आपका कितने तारीख को, 31 दिसंबर को, कितना है 5500 रुपये। तो आप एंट्री करेंगे टू मशीन अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 5500 रुपीज। इस तरीके से 2018 में और कहीं डेप्रिसिएशन आपको दिखाई दे रहा है नहीं, तो बस इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए, ये अकाउंट आपका क्लोज हुआ 5500 रुपये। और आप यहाँ लिखेंगे ने 2018, ये 31 दिसंबर को था, यहाँ 31 दिसंबर, इस काउंट का आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 5500 रुपये। अकाउंट्स को कर दो क्लोज इस साल का, ये लो जी। अब स्टूडेंट्स फिर से आप देखो और डेप्रिसिएशन कहाँ है, यहाँ ये रहा जी आपका डेप्रिसिएशन, देखिए 31 दिसंबर 2019 को। तो चलिए आइए 2019 31 दिसंबर आप करेंगे एंट्री टू मशीन अकाउंट। और कितना डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने जो रिकॉर्ड की है वो है 5000 रुपये, ये देखिए। तो आप यहाँ लिखेंगे 5000 रुपीज़, बस आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो। ये 5000 रुपये, इस अकाउंट को आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस को, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप लिखेंगे 2019 31 दिसंबर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, 5000 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो और एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप मशीन अकाउंट भी बनाएं, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएं, तो आपको ये तरीका है, पहले आप मशीन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। काफ़ी ईजी रहेगा ये प्रैक्टिकल। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्लास से थोड़ा सा लेवल हाई था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि आपने देखो ये जो M1 मशीन पहली मशीन थी ना, 1 जनवरी को ये बैलेंस दिया हुआ था और आपने इसको 1 जनवरी को ही बेच दिया, है ना। आपका ईयर स्टार्ट होता था 1 जनवरी से, आपका काउंटिंग ईयर, और आपने इस मशीन को भी 1 जनवरी को ही बेच दिया, यानी इस मशीन के ऊपर आपका कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ जिस हिस्से को आपने बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो जो हिस्सा आप बेचोगे ना, वो आप कुछ टाइम के बाद बेचोगे, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी एक लेवल आपका और इंक्रीज होने वाला है। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसको देखते हैं। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिकल को समझते हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, थोड़ा सा अब ये टफ होते जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से सीखिए। यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जिस तारीख की मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। तो मैं बात कर रहा हूँ जी आपकी 1 अप्रैल 2017 को कोई फर्म है और उसने परचेज की है, कौन सा एसेट परचेज करे, मशीन ही ले लेते हैं। तो फर्म ने क्या परचेज की स्टूडेंट्स, मशीन कितने रुपए की है, वो है जी रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की स्टूडेंट्स फर्म ने एक मशीन खरीदी। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2017 को। अब देखो नेक्स्ट ईयर तारीख आ गई स्टूडेंट्स आपकी 1 जनवरी 2018। अब की बार इसी फर्म ने क्या किया है, एक नई मशीन खरीदी है, न्यू मशीन परचेज की।
अब की बार स्टूडेंट जो उन्होंने मशीन परचेज की है वो थोड़ी छोटी है और उसकी कीमत है जी रुपीज 10,000, 10,000 रुपए की। अब देखो इसी साल स्टूडेंट्स तारीख आ गई आपकी 1 अक्टूबर 2018, है ना। अब की बार स्टूडेंट्स फर्म ने क्या किया, फिर से एक और नई मशीन खरीदी, एक और नई मशीन परचेज की, और ये मशीन स्टूडेंट्स उन्होंने खरीदी है कितने रुपए की, रुपीज 20,000 रुपीज की। देखो 3 मशीनें खरीद चुके हैं, एक मशीन 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख की, 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की, 1 अक्टूबर 2018 को 20,000 रुपए की। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, तारीख है आपकी 1 जुलाई, 1 जुलाई कितनी, 2019। फर्म ने ये जो मशीन स्टूडेंट्स 2 लाख रुपए की खरीदी थी ना, इसकी जो कीमत थी, इसका एक पार्ट उसका बेच दिया। फर्म ने सोल्ड मशीन, जो मशीन फर्म ने परचेज की थी कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2017 को, whose part book value of rupees 30,000 was sold कितने रुपए में, ऑन रुपीज, स्टूडेंट्स जो आपकी 30,000 रुपए की, जो इसका कोई पुर्जा था, 2 लाख रुपए की आपकी मशीन थी, उसका एक 30,000 रुपए का कोई उसका पार्ट था, वो 30,000 रुपए का पार्ट फर्म ने 1 जुलाई 2019 को कितने रुपए में बेच दिया, सिर्फ 16,000 रुपए में, सिर्फ 16,000 रुपए में यहाँ पे उसको बेच दिया। अब देखिए और एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि आपको क्या करना है, एक तो बनाना है आपको मशीन अकाउंट, आप बनाइए प्रिपेयर मशीन अकाउंट, कितने साल के लिए, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और साथ में आपको क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है, डेप्रिसिएशन की जो रेट रहेगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो रहेगी स्टूडेंट्स आपकी 10% पर एनम। इसके बाद स्टूडेंट्स और एग्जामिनर आपसे कहता है कि अकाउंट्स जो आपके क्लोज हो रहे हैं इस फर्म के, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कितने तारीख को, 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल। देखिए आपको बनाना है एक मशीन अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड यूज कौन सा मेथड यूज करना स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, और आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मशीन को आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट निकालिए। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ही दी गई है साइड में, आपको इसके ऊपर कोई आपने एडिशनल खर्चे नहीं किए, GST वगैरह की कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो गया। अब सेकंड चीज, आपको मशीन की कॉस्ट का पता चल गया, एसेट की कॉस्ट का। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। चलिए जी एक डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा वो डायग्राम। देखिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जरूर बना लेना, खास तौर पे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपका क्वेश्चन 50% यूं लगा लीजिए सोल्व हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा, गलती रहने के, एरर करने के कोई भी चांस आपके नहीं रहेंगे। अब देखिए 1 अप्रैल 2017, ये रहा जी स्टूडेंट्स आपका साल है 2017, तारीख कितनी है आपकी 1 अप्रैल। इस दिन स्टूडेंट्स आपने 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है, ठीक। अब ये क्या कहता है, इस पॉइंट को जैसे ही आपने ये 2 लाख रुपए की मशीन की बात आपने यहाँ सुन ली ना, आप आ जाओ ये पॉइंट पे, 1 जुलाई 2019 को वो जो मशीन आपने जो 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपए की थी, वो आपने बेच दी 16,000 में। यानी ये क्या कहना चाहता है, आप क्या करो, ये जो मशीन आपकी 2 लाख रुपए की थी ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। यानी इसका एक पुर्जा तो था स्टूडेंट्स 1,70,000 रुपए का, और एक पुर्जा था 30,000 रुपए का, 30,000 रुपीज का, और ये 30,000 रुपए का पुर्जा आपने जो इसका पार्ट था वो कितने रुपए में बेच दिया, 16,000 में। ये बात कहना चाहता है। तो यहीं से क्या कर दो, इसको सेग्रीगेट कर दो, थोड़ा सा डिवाइड कर दो। अब आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, अब आपको समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स देखो,
आपके अब देखो 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है, अब ये 1 अप्रैल 2017 है, तो यहाँ ये साल खत्म होना चाहिए, तो ये आ गया जी कितनी तारीख आपकी 31 मार्च कितनी 2018। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा आपका, यहाँ पे ये आया जी आपका 31 मार्च 2019, और फिर आपका ईयर एंड होगा यहाँ पे, ये आया आपका 31 मार्च 2020। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेकंड पार्ट में सेकंड लाइन में कहता है कि 1 जनवरी 2018 को फर्म ने 10,000 रुपए की नई मशीन खरीदी। अब देखो 1 जनवरी 2018 कहाँ है, वो है जी यहाँ, ये आपका 1 जनवरी 2018 है। यहां पे फर्म ने क्या की, एक मशीन खरीदी, कितने रुपए की, ये मशीन स्टूडेंट्स कौन सी है आपकी M1, ये है जी आपकी M1। ये स्टूडेंट्स आपकी मशीन है जी आपकी M2 मशीन स्टूडेंट्स आपने खरीदी यहाँ 10,000 रुपए की। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में कहा है कि 1 अक्टूबर 2018 को फर्म ने फिर से नई मशीन खरीदी 20,000 रुपए की। अब 1 अक्टूबर 2018 कहाँ आएगा, ये आएगा जी देखिए यहाँ बीच में, यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्म ने एक नई मशीन खरीदी है जिसको हम कहेंगे जी M3। तीसरी मशीन कितने रुपए की खरीदी स्टूडेंट्स, 20,000 रुपए की, ये 20,000 रुपए की थर्ड मशीन खरीद ली। अब स्टूडेंट्स इसने क्या कहा कि 1 जुलाई 2019 को, अब 1 जुलाई 2019 का आएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये आ गया जी जुलाई, 1 जुलाई 2019 को स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डेट लिख देता हूं, ये जो मशीन जो कि एक कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2017 को 30,000 रुपए की थी ना, ये जो मशीन 30,000 रुपए की थी, इसको इसने कितने रुपए में बेच दिया, ये बेच दिया जी 16,000 रुपए में। 16,000 रुपए में स्टूडेंट्स उस मशीन को बेच दिया जो कि कितने रुपए की थी, 30,000 रुपए की। ये कहना चाहता है आपका एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए डायग्राम बनाने से देखो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया, हमें डिटेल में पता चल गया कि अब हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बनाएंगे जी मशीन अकाउंट। लेजर के अंदर आपको जो एसेट जिसके बारे में बात की गई है आपको उसका अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट। अब देखिए 2017 साल कौन सा आपका, 2017, तारीख कितनी, अप्रैल का महीना पहली तारीख। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने मशीन खरीदी तो आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, और मशीन को आपने पहली मशीन है तो आप इसके आगे लिखेंगे M1, कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की। तो स्टूडेंट्स यहाँ एंट्री कर दीजिए 2 लाख रुपीज। अब देखिए साल कब खत्म होगा स्टूडेंट्स आपका, ये खत्म होगा 2018 को, 2018, और वो भी कितनी तारीख को, 31 मार्च को, यानी 31 मार्च से पहले पहले। चलिए देखिए अब आ गया 1 जनवरी 2018 को फर्म ने फिर से क्या की, एक नई मशीन खरीदी 10,000 रुपए की। अब देखिए यहाँ देखिए 2018 जनवरी 1 आप एंट्री करेंगे नई मशीन खरीदने की टू बैंक अकाउंट, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स आप इस तरीके से M2, कितने रुपए की खरीदी, ये है जी आपकी 10,000 रुपए की, 10,000 रुपीज की। बस अब इसका टोटल कर दीजिए, यहाँ पे ये आया जी आपका टोटल स्टूडेंट्स कितने रुपए की इस साल मशीन खरीदी गई है, 2,10,000 रुपए की, ये मशीन अकाउंट में ये एंट्री होगी। अब आगे साल का एंड 31 मार्च, अब आपको निकालना है जी डेप्रिसिएशन। चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखिए कैसे करना है, ध्यान से सीखना। देखो मशीन कितने रुपए की थी, पहली 2 लाख रुपए की, 1 अप्रैल को खरीदी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हुए। तो इस मशीन पे स्टूडेंट्स ये जो आपकी M1 है आप इस तरीके से लिखेंगे 2 लाख का 10%, ये आया स्टूडेंट्स आपका 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। फिर देखो फिर है मशीन 2 M2, ये कितने रुपए की है, ये है जी आपकी 10,000 रुपए की। 10,000 की मशीन पे आपको निकालना है 10% डेप्रिसिएशन, 10/100। और ये मशीन स्टूडेंट्स आपने खरीदी थी 1 जनवरी को। मार्च का अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं आपकी, 31 मार्च को, यानी जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप कर दीजिए 3/12, तो आप इसको डिवाइड करिए, 2 0 से 2 0 गई, उसके बाद 3 4 12, और ये आ गया आपका 1000 डिवाइडेड बाई 4, 250 रुपीज,
250 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया आपका 20,250 रुपए। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है ना। इन मशीन का बैलेंस कितना रह गया, तो आप एंट्री करेंगे बाई बैलेंस CD इस तरीके से। सबसे पहले M1 का कैसे निकालेंगे आप, 20,000 पे है, वैल्यू कितनी थी 2 लाख, तो 2 लाख में से स्टूडेंट्स आपको क्या लेस कर देने हैं 20,000 जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये कितने की रहेगी 1,80,000 रुपए की। और M2 कितने रुपए की है, ये आप करेंगे 10,000 में से कितना डेप्रिसिएशन 250 रुपए, ये रहेगी जी आपकी 9,750 रुपए। तो टोटल स्टूडेंट्स आपकी मशीन की कीमत कितनी रहेगी 1,89,750 रुपीज। इसको यहाँ पे टोटल कर दीजिए बस, ये हुआ आपका टोटल 2,10,000 रुपए। अब किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये यहाँ आके क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो तारीख कितनी आएगी स्टूडेंट्स, ये 31 मार्च को आपका क्लोजिंग बैलेंस है 2018 का। अब आप लिखेंगे साल 2018 1 अप्रैल इस तरीके से, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। देखिए M1 कितने रुपए की है आज के दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, वो है जी आपकी 1,80,000 रुपए की। M2 कितने रुपए की है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, वो है जी 9,750 रुपए की। ठीक, उसके बाद देखिए 1 अक्टूबर 2018 को फर्म ने नई मशीन खरीदी कितने रुपए की 20,000 रुपए की। तो पहले आप इसका टोटल कर दीजिए, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 1,89,750। फिर आप एंट्री करेंगे, आपने नई मशीन कितनी तारीख को खरीदी 1 अक्टूबर को, तो आप एंट्री करेंगे इस तरीके से 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। नई मशीन खरीदेंगे तो क्या एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होते हैं। कौन सी मशीन है ये M3, कितने रुपए की स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 20,000 रुपए की, 20,000 रुपीज की। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। क्या 2018 में हमने और कोई भी मशीन खरीदी है, नहीं खरीदी स्टूडेंट्स, बस। अब देखिए अब क्या करना आपको, यहाँ पे इसका टोटल कर दीजिए, ये हुआ जी इसका टोटल कितने रुपए 1,89,000 प्लस में 20,000, तो ये हुआ स्टूडेंट्स 2,09,750 रुपीज। तो सेम इस साइड आएगा, ये भी इतना ही होगा आपका 2,09,750 रुपए। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो साल ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हुआ जी आपका कितनी तारीख को 31 मार्च को 2019 को। तो आप एंट्री करिए यहाँ पे, साल है जी आपका 2019, आप लिखेंगे यहाँ पे 31 मार्च। क्या एंट्री, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए मशीन कितनी है स्टूडेंट्स इस बार है जी 1, 2 एंड 3, ये 3 मशीन है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन नंबर 1 पे स्टूडेंट्स कितना डेप्रिसिएशन आएगा, चलिए देखिए। फर्स्ट मशीन के ऊपर स्टूडेंट्स मशीन की सबसे पहले तो कॉस्ट क्या थी 2 लाख, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 2 लाख का 10% स्टूडेंट कितना हुआ 20,000 रुपए, तो आप यहाँ पे 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर M2 मशीन नंबर 2 पे, मशीन नंबर 2 की कॉस्ट क्या थी आपकी, ये थी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का स्टूडेंट्स पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% कितना आया स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 1,000 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स मशीन नंबर 3, तीसरी मशीन है आपकी 20,000 रुपए की। ये मशीन स्टूडेंट्स 20,000 रुपए की तो है, लेकिन आपको निकालना है डेप्रिसिएशन 6 महीने का। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 1,000 रुपए। तो तीसरी मशीन का भी डेप्रिसिएशन कितना आया आपका 1,000 रुपीज। तो टोटल स्टूडेंट्स आपका डेप्रिसिएशन बना है 22,000 रुपए। अब आपको क्या निकालना है, मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी इस साल, तो बाई बैलेंस CD। देखिए M1 लिखिए, M1 की वैल्यू 1,80,000 में से स्टूडेंट्स अब आपको क्या लेस करना है 20,000 जो आपने डेप्रिसिएशन मशीन की आज के दिन 1 अप्रैल 2018 को कितनी वैल्यू थी M1 की 1,80,000 रुपए, डेप्रिसिएशन पूरे साल में कितना लगा 20,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे इस तरीके से सोल्व करना, M1 इज इक्वल टू 1,80,000
माइनस में 20,000, ये आया स्टूडेंट्स आपका 1,60,000 रुपए। ठीक उसी प्रकार से M2 कितना है, ये है जी आपका 9,750, तो 9,750 में से आप घटा देंगे 1,000, तो ये आया 8,750 रुपए। और M3 स्टूडेंट्स आपका कितना है, ये है जी आपका 20,000 रुपए, तो 20,000 में से आप लेस करेंगे 1,000 रुपए, तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 19,000 रुपए। तो अब बताइए मुझे बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट्स आपका सेकंड ईयर में, 1,87,750, 1,87,750 रुपए। तो इन तीनों मशीन की स्टूडेंट्स वैल्यू घट के कितनी रहेगी आपकी 31 मार्च 2019 को, वो रहेगी 1,87,750 रुपए। बस ये आपको बताना चाहता है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस किसी भी साल का अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस, यही समझे हम। तो वही 2019, तो 2019 में स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत ध्यान से समझना इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या एंट्री करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे 1 अप्रैल को स्टूडेंट्स आपकी मशीन 1 M1 कितने रुपए की, सबसे पहले तो टू बैलेंस BD M1 कितने रुपए का, 1,60,000 रुपए की मशीन 1 की वैल्यू। मशीन 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है यहाँ पे आपकी 8,750 रुपए। और मशीन 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है आपकी 19,000 रुपए। ये हुई, और ये हुआ है जी आपका टोटल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1,87,750 रुपीज। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आ गया जी आपका इस साल और कुछ हुई है आपकी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल हुई स्टूडेंट्स। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक चेक करो क्या हुआ। आपने यहाँ पे क्या किया, एक मशीन थी जो कि आपने क्या किया, 30,000 रुपए की कीमत थी, उसको 16,000 में बेच दिया। 30,000 रुपए कीमत वाली 16,000 में बेच दिया। कितनी तारीख को बेचा स्टूडेंट्स आपने, 1 जुलाई 2019 को। तो एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 2019, ये आ गया आपका एंड, आप लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 1 बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए में बेची स्टूडेंट्स आपने, ये बेची है जी 16,000 रुपए में, 16,000 रुपए में। अब स्टूडेंट्स इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखो यहाँ पे आपका अप्रैल मई जून 3 महीने का लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को तो स्टूडेंट्स आपने ये खरीद ली। तो स्टूडेंट्स 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 30,000 रुपए की आपकी मशीन की, जिसकी कॉस्ट थी। तो क्या आया, ये आया जी आपका 750 रुपीज, 750 रुपीज। कैसे, चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। आप लिखिए यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्चुअल में ये मशीन कितने रुपए की थी, 16,000 वाली, ये थी 30,000 रुपए की, एक्चुअल में 30,000 रुपए की थी। तो आप क्या करेंगे, 30,000 का 10% और मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 3,000, 3 4 12, तो 3,000 को स्टूडेंट 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका 750 रुपीज। तो यहाँ ये डेप्रिसिएशन कितना आया, 750 रुपए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको इस मशीन पे लॉस कितना हुआ एक्चुअल में, अब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे डेट कितनी तारीख लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गई जी आपकी जुलाई 1 जुलाई को आपको निकालना है इस मशीन के ऊपर लॉस बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन अकाउंट, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉस, जरा ध्यान से सीखना। मैं वर्किंग नोट में इसको कहाँ बनाऊं, कहाँ सोल्व करूं, मैं इसको आपके सम को मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। ये हमारा काम हो गया इतना। चलिए जी, इसको बहुत ध्यान से देखना, जो मैं नोट्स यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। अब आपको 1 अप्रैल 2017 को आपकी मशीन कितने रुपए की थी, 30,000 रुपए की, 30,000 रुपीज की। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, इस मशीन का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, यानी डेप्रिसिएशन अगर आप निकालते हैं तो सबसे पहले तो आपको निकालना है 2018 का 31 मार्च तक। 31 मार्च 2018 को 10% अगर आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो कितना आता, 3,000। फिर 31 मार्च
2019 तक अगर आप इसका डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज करते तो कितना आता? 3000 रुपए। फिर स्टूडेंट्स आपने मशीन बेची 1 जुलाई को, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1 जुलाई 2019, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स कितना निकाला आपने? ये है जी आपका 750 रुपए का। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 3 अमाउंट को लेस कर देना है, ये 3 साल का डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है, 23,250 रुपए। तो अब 23,250 रुपए की आपकी मशीन की कीमत है आज के दिन। उस मशीन को स्टूडेंट्स आपने कितने रुपए में बेच दिया? 16,000 रुपए में। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में आपको लॉस कितना हुआ? अगर आप 16,000 में उस मशीन को बेचते हैं तो एक्चुअल में आपको लॉस हुआ स्टूडेंट्स 7,250 रुपीज का, 7,250 रुपए का। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,250 रुपीज। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है? यहाँ पे बैलेंस निकालना है 31 मार्च को। अब 31 मार्च को सबसे पहले तो बैलेंस निकालेंगे, साथ में आप ये जो आपकी मशीन कौन सी बेची आपने? M1 बेच दी, तो बची हुई M1 यानी आपने 30,000 वाली का तो ट्रीटमेंट कर दिया, 1,70,000 वाली का भी तो करना है अभी। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन? M1, M2, M3। देखो M1 कितने रुपए की थी? वैसे तो आपकी 2 लाख रुपए की थी, लेकिन वो 30,000 की तो बेच दी, 1,70,000 रुपए की रहेगी। तो 1,70,000 वाली मशीन का आपको स्टूडेंट्स 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होता अगर आप निकालते 1,70,000 रुपए? तो ये आता आपका 17,000 रुपए। दूसरे साल भी कितना आता स्टूडेंट्स? 17,000 रुपए। तीसरा साल भी कितना आता? 10% के हिसाब से 17,000 रुपए। तो तीनों साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना स्टूडेंट्स आपका? 51,000 रुपीज, 51,000 रुपए। तो मशीन 1 पे स्टूडेंट्स कितना डेप्रिसिएशन आया आपका? 51,000 रुपीज। अब मशीन 2 का सीधी सी बात है, कितना डेप्रिसिएशन? कॉस्ट कितनी थी मशीन 2 की? 10,000, तो इसका वही 1,000 रुपए। मशीन 3 कितनी थी आपकी? 20,000 रुपए की, तो इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 20,000 रुपए की आपने ये मशीन खरीदी थी, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% के हिसाब से 2,000 रुपए। तो टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनी वो बनी आपकी 53,000 रुपए, 53,000 रुपीज। 31 मार्च को बाई बैलेंस CD M1 का कितना रहेगा स्टूडेंट्स? M1 का बैलेंस बताओ मुझे कितना रहेगा? आज के दिन मशीन की कीमत कितनी थी? 1,60,000 रुपए। इसमें से आप क्या लेस कर दोगे? 51,000 रुपीज को। तो कितनी रहेगी? 1,60,000 में से आप 1,09,000 रुपए, 51,000 माइनस करने के बाद ये रहेगी 1,09,000 रुपए। M2 आपकी स्टूडेंट्स घट के रह गई है आपकी 8,750 में से 1,000 घटाएंगे तो 7,750 रुपए। और M3 स्टूडेंट्स आपकी रहेगी घट के, ये रहेगी जी आपकी 19,000 में से आप 2,000 घटाएंगे तो 17,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स आपकी तीनों मशीन का जो बैलेंस आया है ये आया जी आपका 1,43,750 रुपए, 1,43,750 रुपए। और टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स इनका? टोटल दोनों साइड का बिल्कुल सेम 1,87,750 रुपए। आप इस तरीके से अब आपको इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। ये भी सेम 1,87,750 रुपए। ये है स्टूडेंट्स तरीका आपके प्रैक्टिकल्स को सोल्व करने का, इस तरीके के क्वेश्चंस का। अब देखो हमने सब कुछ ट्रीटमेंट किया, आपने सीखा कि कैसे स्टूडेंट्स जब एक मशीन आपने खरीदी थी और उस मशीन का एक हिस्सा जब आप क्या करेंगे बेच देंगे और वो भी लॉस में बेचेंगे तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, और जो बची हुई मशीन है 1,70,000 वाली उसके ऊपर आपको कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपने इस प्रैक्टिकल में पहली चीज तो ये सीखी। अब एग्जामिनर ने आपसे और क्या कहा है कि आप क्या बनाए? डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाए। तो चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा। लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड। ये आप लेजर में सीख चुके हैं। देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखिए कहाँ कहाँ है मशीन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ डेप्रिसिएशन कितने रुपए का है? ये है जी 20,750 रुपए का। तो आप क्या करेंगे कितनी तारीख को? 31 मार्च 2018 को। तो आप ऐसे लिखेंगे 2018 31 मार्च कितना? 20,250 रुपए। तो 2
क्या एंट्री होती है अगर स्टूडेंट्स आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो उसकी क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, है ना। अब क्या बना रहे हैं आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में? आप लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गया। मशीन अकाउंट के अंदर आपने क्या किया था? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आप क्या कर देंगे? टू मशीन अकाउंट। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 20,250 रुपए। इस साल कुछ और है नहीं है जी आपका, तो आप यहाँ ये कर दीजिए यहाँ क्लोज, और आप लिखिए यहाँ पे 2018 31 मार्च कितना। आप ये डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात आपको याद रखनी है। ये मैं आगे जब आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया। डेप्रिसिएशन क्या है? आपका एक खर्चा, आपका एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स हम कहाँ ट्रीट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपने 20,250 और ये 20,250, ये लीजिए स्टूडेंट 31 मार्च 2018 का खत्म। अब नेक्स्ट ईयर आ जाइए। नेक्स्ट ईयर देखिए डेप्रिसिएशन कहाँ है? 2019 में ये रहा स्टूडेंट्स आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे 2019 31st ऑफ मार्च टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो आई है जी 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज। तो आप लिखिए यहाँ 22,000 रुपए, बस अकाउंट क्लोज। और कोई नहीं है इस साल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स 2019 31 मार्च ये अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए? 22,000 रुपए। चलिए जी इसको इस तरीके से करिए, और ये होगा आपका अकाउंट क्लोज इस साल का भी। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए डेप्रिसिएशन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? ये रहा डेप्रिसिएशन। देखिए स्टूडेंट्स ये आया आपका डेप्रिसिएशन, कितने रुपए है? ये है आपका 750 रुपए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप आइए स्टूडेंट्स 2019 साल आया आपका 2019, कितने तारीख है स्टूडेंट्स आया यहाँ पे? ये है जी आपकी जुलाई की 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 जुलाई को टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 750 रुपए, 750 रुपीज। इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए। अब इसके बाद भी कहीं डेप्रिसिएशन है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। ये रहा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने रुपए का है आपका? ये है जी 53,000 रुपए का, 53,000 रुपीज का। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे 31 मार्च टू फिर से मशीन अकाउंट, और कितने रुपए है स्टूडेंट्स? ये 53,000। तो यहाँ इस तरीके से 53,000 को रिकॉर्ड कर दीजिए। टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका? ये हुआ 53,750 रुपए। ये 53,750 रुपए कहाँ जाएंगे? आप एंट्री अब क्या करेंगे? आप करेंगे जी यहाँ पे इस साल का एंड। तो इस साल का एंड कब होगा? ये होगा आपका 2020 में। तो 2020 की 31 मार्च को आप इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए आएगा? ये आया 53,000 प्लस 750। ये सारी की सारी अमाउंट स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी 53,750, और यहाँ पे ये अकाउंट भी आपका हुआ क्लोज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाना है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके बारे में मैं जब आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, जब भी डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको आपको क्रेडिट साइड में इस तरीके से रिकॉर्ड करना है जब आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल SLM स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए।